हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू मेडिसिन। आज हम फंडामेंटलिज्म पढ़ने वाले हैं। फंडामेंटलिज्म पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि फंडामेंटलिज्म होता क्या है, आसान शब्दों में। हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं कि मैं वीडियो हिंदी में ही बना रही हूँ, एक्सप्लेन भी कुछ शब्द तो मैं हिंदी में ही बोल दूँगी जो कीवर्ड्स है। तो आप ये जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, तो ये सेंटर है। राइट साइड की तरफ राइट विंग होता है, जिसको दक्षिण पंथ कहा जाता है हिंदी में, और लेफ्ट की तरफ वाम पंथ होता है, लेफ्ट विंग की तरफ। तो सेंटर से जब हम राइट में जाते हैं, तो जो राइट विंग वाले लोग होते हैं वो बेसिकली अपने देश के बारे में, अपने कल्चर को प्रिजर्व करके उनको संभाल के रखने वाले होते हैं, जो देश के प्रति एक प्रेम बहुत रखते हैं और अपने कल्चर के प्रति, अपने धर्म के प्रति बहुत प्रेम रखते हैं। वो अपनी संस्कृति को संजो के रखना चाहते हैं। अगर आप लेफ्ट विंग की तरफ जाते हैं तो ये थोड़े से खुले विचारों वाले होते हैं। ये सोचते हैं कि जो बोलने की आज़ादी है या बाज़ार जो है, मार्केट जो है, वो आज़ाद होने चाहिए, आज़ादी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अभी तो हम लेफ़्ट विंग समझ गए, जिनको यूजुअली लिबरल्स कहा जाता है, और राइट विंग को आप जानते हैं। जब हम राइट विंग के एक्सट्रीम पे जाते हैं, एक्सट्रीम राइट विंग मतलब जो दक्षिण पंथ का जो एक्सट्रीम है, जो उसका अंत है, उस पे जाते हैं, तो हमें मिलते हैं फंडामेंटलिस्ट। फंडामेंटलिस्ट को हम हिंदी में कट्टरपंथ कहते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कट्टरपंथी या कट्टरपंथ कहा जाता है। ये लोग ऐसे होते हैं जो अपने धर्म और संस्कृति को बचाने के चक्कर में, मतलब वो हद से ज़्यादा गुजर जाते हैं। राइट विंग नॉर्मली एक तरीके से बचाने की बस बातें करता है, बट जब वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है, कुछ जो कट्टरपंथी होते हैं, और वो हर धर्म में मिलता है, वो किसी एक धर्म से नहीं जुड़ा है। वो आपको क्रिश्चियनिटी के में भी मिल जाएंगे, आपको हिंदू धर्म में भी मिल जाएंगे, इस्लाम में भी मिल जाएंगे, कोई भी धर्म में। हर धर्म में एक कोई ना कोई तबका होता है जो एक्सट्रीम होता है, जो एकदम ऐसी बातें करता है, मारने पीटने काटने की धर्म के नाम पे। धर्म उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। धर्म से ही सब चीज़ उनके जीवन का चलता है। जीवन की हर चीज़, चाहे वो उनका विवाह हो, चाहे वो उनका राजनीतिक अधिकार हो, चाहे वो कुछ, वो सब चीज़ चाहते हैं कि वो धर्म से चले। वो धर्म को ही सबसे ज़्यादा अपने जीवन में महत्वता देते हैं। उनको हम बेसिकली फंडामेंटलिस्ट कहते हैं। आगे मैंने नोट्स बना रखे हैं, जिनका स्कैन कॉपी मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। आपको वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन करिए। ये मैं पीडीएफ वहाँ पर डाल दूँगी। हाँ, मैंने एक पेज पे भी ड्रॉ किया है, बट आई थिंक ये टेढ़ा है। आप अगर देख सकते हैं, ये आपको स्क्रीन पूरा वो करना पड़ेगा। ये है बेसिकली, अगर आप देख सकते हैं तो सेंटर है, जिनको हम मॉडरेट कहते हैं। देन इधर लिबरल्स है लेफ्ट की तरफ, जो वामपंथ की तरफ है। फिर इधर कंजर्वेटिव आते हैं, कंजर्वेटिव जो धर्म के बारे में बात करते हैं, अपने धर्म, अपनी संस्कृति को बचा के रखना चाहते हैं। जब हम इसमें एक्सट्रीम जाते हैं तो फासिस्ट लोग आ जाते हैं, और उसी में फंडामेंटलिस्ट आते हैं, जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जो धर्म के नाम पे काटने पीटने और एकदम धर्म से ही सब कुछ को जोड़ के रखते हैं। हम चलते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए भी हेल्पफुल होगा, यूपीएससी कर रहे हैं तो भी हेल्पफुल होगा, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी हेल्पफुल होगा, और सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन भी आप पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये ऑलमोस्ट सबके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। JAL आज़िम जो डिफ़ाइन करते हैं इसको, वो कहते हैं कि जो फंडामेंटलिज्म है उसको डिफ़ाइन करना इतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये एक कोई कड़ी नहीं है, क्या एक तरीके का नहीं है। इसके
बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो फंडामेंटलिज्म को डिफ़ाइन करने में हेल्प करते हैं। और वो आगे बताते हैं कि ये जो फंडामेंटलिस्ट है वो एक धर्म में नहीं, आपको हर धर्म में, कोई भी धर्म को उठा लीजिए, उस धर्म में ये आपको फंडामेंटलिस्ट मिल जाएंगे। वो चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, ज्यूस हो, हिंदू हो, सिख हो, एक्सेट्रा, हर में ये एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। तो हम किसको फंडामेंटलिस्ट कह सकते हैं? कैसे? हम किसी को भी तो नहीं बोल सकते ना कि आप फंडामेंटलिस्ट है, आप कट्टरपंथी है। उसके कुछ फीचर्स हैं जिसको देख के हम कह सकते हैं कि हाँ, ये कट्टरपंथी इंसान है या इसकी विचारधारा कट्टरपंथी है। सो ये लोग बात करते हैं कि हमें, जो ये कट्टरपंथी लोग होते हैं, हमें धर्म को, जो धर्म की स्टार्ट था, जिस समय धर्म आया और उस धर्म में कुछ किताबें लिखी गई, हम उस किताबों की तरफ जाएं और उन किताबों को पढ़ें। उन किताब में जो लिखा हुआ है उसको हम एग्जैक्टली सेम तरीके से फॉलो करें। मान लीजिए लिखा हुआ है किसी किताब में, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि कोई पुस्तिका है धर्म से संबंधित, उसमें लिखा हुआ है कि दो जाति वाले लोगों को साथ में खाना वर्जित है, वो साथ में नहीं खा सकते। तो जो फंडामेंटलिस्ट लोग हैं उसको वो लोग लिटरल लेंगे और वो चाहेंगे कि कोई भी उस दो जाति का, जिस जातियों का नाम दिया होगा उस टेक्स्ट में, वो बिल्कुल साफ ना खाएं। मतलब वो किसी भी प्रकार से, अगर आप मान लीजिए कि किसी पुस्तिका में, किसी किताब में धर्म की लिखा हुआ है, तो हम उसका बहुत तरीके से व्याख्या भी करते हैं, उसके अलग अलग व्याख्याएं भी हमको मिलती हैं। तो वे किसी भी व्याख्या और किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करते। जो लिखा हुआ है, ये डिबेट भी नहीं करते कि इस शब्द का अर्थ क्या होगा। जो लिखा है वो एकदम उसको मानते हैं, मतलब जो लिखा है हमें वही करना है, वही फॉलो करना है। जो भी धार्मिक पुस्तक है जो सबसे शुरुआत में आई थी उस धर्म के साथ, उस धर्म की हमें मतलब उस पुस्तिका को हमें मानना है और उस पुस्तिका में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको हम अपने जीवन में अपनाएंगे या उसको फॉलो करेंगे। क्योंकि उनका मानना है जो किताब है, जैसे क्रिश्चियनिटी के जो फंडामेंटलिस्ट हैं, जो कट्टरपंथी हैं, वो ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट्स जो है उनको अपना सब कुछ मानते हैं। तो चाहे मुस्लिम हैं वो कुरान को और सुन्ना को मानते हैं, हिंदूज़ में वेदास को मानते हैं और सिख में गुरुबानी को मानते हैं। तो ये चार जो धर्म का मैंने एग्जांपल दिया है, इनके फंडामेंटलिस्ट जो ये बुक्स है, इससे ऊपर कुछ नहीं मानते। उनका कहना होता है कि ये भगवान का शब्द है, यानी जो भी उस पुस्तिका में लिखा है ये भगवान के शब्द है और वो एकदम साफ है। हम उसको कुछ भी डिफ़ाइन करने की, इंटरप्रेट करने की कोशिश नहीं करेंगे। जो लिखा है हम फॉलो करेंगे और उसे चेंज करने की भी कोशिश नहीं करेंगे समय के साथ। तो फंडामेंटलिस्ट लोगों का ये मानना है कि पुस्तक को हमें माननी है जो शुरुआत में आई थी, जो लिखा है उसको, शब्द को हम बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको अर्थ देने की कोशिश नहीं करेंगे। जो लिखा है हमें लिटरली वही मानना है। बस यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि मैं फंडामेंटलिस्ट, कट्टरपंथी लोगों की बात कर रही हूँ और ये चैप्टर उन्हीं लोगों पे है। और फंडामेंटलिस्ट हैं वो मानते हैं कि जो भगवान की उसका शब्द है वो हर हमारे जीवन के पड़ाव पे, पहलू पे वही, उसी के कानून, उसी शब्द का पालन होगा। चाहे वो हमारा समाज हो, चाहे हमारा अर्थ व्यवस्था हो, चाहे हमारा पॉलिटी हो या हमारा पर्सनल लाइफ हो। मतलब उन लोगों का मानना है कि हमारे जीवन में केवल धर्म ही सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए और वो हर जीवन के एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करना चाहिए। एक ऐसे है ऑन कंटेम्प्रेरी इंडिया बाय एनी सोसाइटी, एनी प्लेस, एनी टाइम एंड इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। इसमें बताया गया है कि जो फंडामेंटलिस्ट है वो इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं कि हमारी दुनिया में अनेक भगवान भी हो सकते हैं, अनेक विचारधाराएं भी हो सकती है और अनेक कानून भी हो सकता है। मतलब वो लोग नहीं मानते कि उनके हिसाब से जो उनका धर्म है वो सबसे बड़ा है, वो सच्चा है, वही इकलौता धर्म है। वो अन्य धर्म को मानने से इनकार कर देते हैं या अन्य धर्म की विचारधारा को समझने से इनकार कर देते हैं, जो कट्टरपंथी होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, गैरी नॉर्थ हैं जो कि यूएस के फंडामेंटलिस्ट हैं। वो बिलीव करते हैं कि जो बाइबल है
उसमें हर समस्या का सावधान है, हमारी समाधान है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। चाहे वो हमारे जीवन की रोज़मर्रा की समस्याएं हों, हमारे पारिवारिक संबंध हो, हमारा राजनीति हो, कानून हो, हर तरीके की समस्याओं का समाधान हमारे उनके बाइबल में है। ऐसा गैरी नॉर्थ का मानना है। ये अमेरिकन फंडामेंटलिस्ट है, अमेरिकन कट्टरपंथी है। सिमिलरली एक जज है अब्दुल जावेद यासीन, जो मानते ही नहीं है कि कोई चीज़ सेकुलर होता है। सेकुलर मतलब जहाँ सभी धर्म का सम्मान हो, वो मानने से इनकार कर देते हैं। और वो जीवन का एक ही मतलब वो मानते हैं कि धर्म ही सब कुछ है और धर्म से ही सब कुछ हमारा जीवन चलता है, और वो और सब कोई भी जो चीज़ें होती है समाज की उसको मानने से इनकार कर देते हैं। सो नेक्स्ट है तो पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड एजुकेशन। तो जो ये लोग हैं फंडामेंटलिस्ट, ये बिलीव करते हैं कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकुलर स्टेट में तो बिलीव ही नहीं करते हैं। कोई भी वो मानते हैं कि कोई भी जो स्टेट है, कोई भी राज्य है, वो सेकुलर नहीं हो सकता। उसका धर्म ऐसा नहीं है कि वो धर्म के बिना होगा, उसका धर्म होना ज़रूरी है। बिल्कुल, बल्कि वो चाहते हैं कि हम ये डेमोक्रेसी और ये कॉन्स्टिट्यूशन को हटा के थ्योरोक्रेसी ही ला दें, जो कि धर्म तंत्र होता है। बेसिकली वहाँ धार्मिक गुरु जो होते हैं वो राज करते हैं, उन लोगों का ये मानना है। और वो मानते नहीं है कि धर्म और जो राज्य होता है वो अलग अलग होना चाहिए। उनके हिसाब से कि धर्म वाले धार्मिक लोगों को ही राज्य चलाना चाहिए, उनका विश्वास है। एजुकेशन में भी वो चाहते हैं कि जो उन्हीं का पूरा कंट्रोल हो जाए। वो चाहते हैं कि जो स्टेट यानी जो राज्य स्कूल चलाता है या जिस पे मॉडर्न एजुकेशन पढ़ाया जाता है, मान लीजिए आजकल का साइंस, हिस्ट्री, जो भी पढ़ाया जाता है स्कूलों में, वो छोड़ के उनकी जो धार्मिक पुस्तिकाएं हैं, जो उनके धार्मिक किताबें हैं, उनके धार्मिक जो भी ग्रंथ हैं, उन्हीं को पढ़ाया जाए। और वो ये भी मानते हैं कि ज़्यादा पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना बस पढ़ा दिया जाए कि वो धार्मिक पुस्तक को बच्चा पढ़ सके और उसको समझ सके, बस उससे ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उनके हिसाब से जो धर्म जो कानून है, जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, वो कानून भी उनके धर्म की पुस्तिकाओं से ही आए। जो उनके पीनल कोड्स हैं और जो कि एंशिएंट टाइम पे थे, जो हमारे प्राचीन काल में जो सज़ा देने के तरीके थे, वो ही वो अपनाना चाहते हैं। और वो जो धार्मिक पुस्तिकाओं में लिखे होते हैं बहुत कठोर जो कानून होते हैं, मतलब जो मॉडर्न कानून है, जो आज के समय का कानून, उसको मानने की जगह वो चाहते हैं कि वो जो पुराने एंशिएंट बुक्स में उनके धर्म में जो लिखा हुआ है कि इस आपने चोरी की तो आपका हाथ ही काट दिया जाए, टाइप की सजाएं फिर से लागू कर दी जाए। जैसे वो कहते हैं कि हाथ पैर को काट दिया जाए, या जो गिल्टी पर्सन है जिसने कुछ गलत किया है उसको रोड पे हम पत्थर से मारें, या और जो पब्लिक के सामने फ्लोगिंग करें। तो फ्लोगिंग बेसिकली होता है कि आप किसी वो चाबुक होता है आई थिंक, उससे पीटना, मतलब रोड पे खुलेआम उनको पीटना, या डेथ पनिशमेंट हम दे दें हर क्राइम, ऑलमोस्ट थोड़े से भी क्राइम के लिए। अमेरिका के जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये कुछ वो दिए गए हैं क्राइम्स जिसके लिए मौत की ही सज़ा दे दे, और ये गॉड्स लॉ इन ओल्ड टेस्टामेंट में दिया गया है। जो उनका बाइबल में गॉड्स लॉ है ओल्ड टेस्टामेंट में, उसमें मर्डर, एडल्ट्री, होमोसेक्सुअलिटी, रेप, किडनैपिंग, ब्लास्फेमी, सैक्रिफाइसिंग टू फॉल्स गॉड, प्रोपोगेटिंग फॉल्स डॉक्ट्रिन, फॉल्स प्रिटेंशन टू प्रोफेसी, विचक्राफ्ट एंड सॉर्सरी। तो वो बोलते हैं कि आपने मर्डर किया तो भी आपका मार दिया जाए, आपने रेप किया तो भी मार दिया, आपने किडनैपिंग की, चाहे आपने जादूगरी की या कोई भी मैजिक, काला जादू जो चीज़ होती है, सब कुछ भी की तो आपको सीधे मार दिया जाए, और कोई सुनवाई नहीं होने वाली है, सीधे मार दिया जाए। उसके बाद फंडामेंटलिस्ट एंड इक्वालिटी ऑफ रिलीजन। तो वो किसी भी धर्म की इक्वालिटी, मतलब वो किसी धर्म को मानते ही नहीं है। उनका एक लॉजिक होता है कट्टरपंथियों का कि
हमारा जो धर्म है हर कट्टरपंथी का, वो ही बस सच्चा धर्म है। बाकी जो धर्म है वो या तो खराब धर्म है, या तो वो धर्म ही नहीं है, वो झूठ है। तो इसलिए वो लोग बिलीव ही नहीं, जब वो बिलीव ही नहीं करते कि कोई और धर्म है या कोई और धर्म अच्छा हो सकता है, तो वो इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते हैं। और वो ये भी नहीं मानते कि हर धर्म को आज़ादी मिलना चाहिए। उसके बाद और ये भी वो लोग कोशिश करते हैं कि उनके धर्म के अलावा जो भी और धर्म है उनको दबा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि कुछ हिंदू फंडामेंटलिस्ट हैं जो विश्व हिंदू परिषद वो करना चाहते हैं और इस्लामिक कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है उसको हटाना चाहते हैं। और ये लोग ये भी चाहते हैं कि इनको जो इनका भले वो माइनॉरिटी हो, यानी वो अल्पसंख्यक हो, वो धर्म अगर उसमें मान लीजिए कि एक धर्म है उसमें कट्टरपंथी है और भले वो अल्पसंख्यक हो, पर वो चाहते हैं कि उन अल्पसंख्यक के लिए भी एक अलग स्थान या एक अलग देश ही बन जाए जो उनका मेजोरिटी बन जाए। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं कि कोई कंट्री जो धर्म के नाम पे ही बनी हो, मतलब यहाँ आप बांग्लादेश का नाम ले सकते हैं, वहाँ पे केवल कुछ धर्म के लोगों को ही मेजॉरिटी मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो वहाँ पे अदर धर्म के लोग भी रहते हैं। और फंडामेंटलिस्ट के अदर फीचर्स भी हैं, जैसे कि वो रीज़न, रैशनलिज्म, तर्कवाद और मानवतावाद और धर्मों की बराबरी, इन सब में विश्वास ही नहीं करते। वो साइंस में भी विश्वास नहीं करते। वो बोलते हैं कि धर्म के अलावा ह्यूमन के पास कोई नॉलेज नहीं है, धर्म ही उनको सब कुछ सिखाता है। जिन्होंने शुरू में डेफिनेशन दिया था, सादिक जे अल आज़िम, वो एक थ्योरी बताते हैं जो क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों फंडामेंटलिस्ट लोग फॉलो करते हैं। वो चाहते हैं कि जो समाज है उसको क्रिश्चियनाइजेशन एंड री इस्लामाइजेशन कर दिया जाए, ह्यूमन नॉलेज को। तो वो क्या करते हैं कि जो पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, क्रिश्चियन एंड इस्लामिक लोग हमारे ह्यूमैनिटीज़ का, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, लॉ हो गया, गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, सोशोलॉजी, इनके कॉन्सेप्ट को रिलीजियस वे में समझाने की कोशिश करते हैं। सो इसलिए ये लोग एक तरीके से एजुकेशन और हर सारे स्पेक्ट्रम को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही हिंदू फंडामेंटलिस्ट हैं, जो हिंदू कट्टरपंथी है, वो चाह रहे हैं कि हिंदू मैथमेटिक्स को पढ़ाया जाए स्कूल में। ओके, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सोवेनिटी एंड रिलीजन है। तो वो किसी भी तरीके का सोवेनिटी में विश्वास नहीं करते, ना कॉन्स्टिट्यूशनल ना पॉपुलराइज गवर्नमेंट, मतलब डेमोक्रेटिक में वो नहीं बिलीव करते हैं। उनके हिसाब से कि गॉड ही सबसे सुप्रीम है, गॉड ही सबका भला है, तो गॉड का गवर्नमेंट होना चाहिए ना, पॉपुलर लोगों का नहीं होना चाहिए। सो उसके बाद एक आप लोग सुनते होंगे वर्ड रिलीजियसली ऑर्थोडॉक्स। तो ये ऑर्थोडॉक्स जो लोग होते हैं, ये दूसरे धर्म के प्रति ऐसा नहीं होता कि कोई वो रखते हैं या उनके प्रति किसी प्रकार का भेदभाव रखते हैं या उनके धर्म के प्रति कोई नीचता रखते हैं। ये अपने धर्म में कट्टर होते हैं, अपने धर्म को फॉलो करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे धर्म के लोगों को दबाने या कुछ करने की कोशिश करते हैं। बट जो फंडामेंटलिस्ट लोग होते हैं, जो कट्टरपंथी लोग होते हैं, धार्मिक कट्टरपंथी जो होते हैं, वो लोग अपने धर्म से ऊपर किसी धर्म को मानते नहीं। वो मानते हैं कि उनका धर्म केवल इकलौता है, ये हर धर्म में पाए जाते हैं। ये मॉडर्न साइंस, मॉडर्न चीज़ों में बिलीव नहीं करते। ये चाहते हैं कि जीवन के हर पहलू पे केवल धार्मिक पुस्तिकाओं का ही अधिकार हो। हमारा जीवन में जितने भी धर्म, मतलब जितने भी एस्पेक्ट है, उस पर केवल धर्म का ही सिस्टम हो। हम कैसे जी रहे हैं वो हमारा धर्म डिसाइड करे, हम कैसे लीडर को चूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए हम प्रधानमंत्री चूज़ कर रहे हैं तो वो भी किसी धर्म का हो। तो फंडामेंटलिस्ट लोगों का ये मानना है। सो मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को ये फंडामेंटलिज्म समझ में आ गया हो। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर कुछ सजेशन, एप्रिशिएशन कुछ भी करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए,
जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और फर्स्ट ये मेरा वीडियो है एक्सप्लेनिंग एनी थ्योरी, और मैं होप करती हूँ कि सबको समझ में आ गया हो। सो थैंक यू सो मच।